कपालभाति ऐसे मध्यम गति से। एक तो ये सामान्य गति है, जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग है, हर्निया है, कमर में दर्द है, उनको तो धीरे धीरे करने से बीपी डाउन आ जाता है। ये हमने पूरा टेस्ट करके देखा हुआ है। दूसरा देखो, ये मध्यम गति से। ये खाली प्राणायाम ही नहीं, खाली आसन ही नहीं, इसके साथ होता है ध्यान। अब जरा गौर से सुनना एक एक बात। आसन के साथ प्राणायाम, ध्यान। ध्यान यद्यपि एक शब्द है, लेकिन इस शब्द के जो इर्द गिर्द, इस शब्द के चारों ओर जो योग की साधना की जो पूरी प्रक्रिया है, वो क्या है? आसन, प्राणायाम, ध्यान, ध्यान के साथ जुड़ी हुई धारणा, उसके साथ जुड़ी हुई है समाधि, उसके साथ जुड़ा हुआ है संयम, उसके साथ जुड़ा हुआ है प्रज्ञालोक, उसके साथ में जुड़ा हुआ है शील समाधि प्रज्ञा का, उसके साथ जुड़ा हुआ है अष्टांग योग का अनुष्ठान, उसके साथ ध्यान के साथ जुड़ी हुई है अष्टांग योग की साधना, क्रिया योग की साधना, समाधि योग, विभूति योग, प्रतिप्रसव योग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग, उसके साथ जुड़ा हुआ है नवधा भक्ति का संयोग। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम, स्मरणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भक्ति योग जुड़ा हुआ है इसके साथ, ज्ञान योग जुड़ा हुआ है इसके साथ, कर्म योग जुड़ा हुआ है इसके साथ, और जीवन के ज्ञात अज्ञात सत्यों का फिर उद्घाटन होता है। एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, फिर गौर से सुनना जरा। योग इज नॉट merely फिजिकल एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और नॉट ओनली मेडिटेशन। योग इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ। बहुत बड़ा सत्य है ये जीवन का। वैसे तो जीवन में दो बड़े सत्य होते हैं, एक व्यक्त एक अव्यक्त। द्वे हवाव ब्रह्मण रूपे मूर्तम च अमूर्तम च यत ब्रह्मविदा वदन्ति। जो ब्रह्मविद है, आत्मविद है, जिन महापुरुषों ने, जिन अति मानवों ने, महामानवों ने, ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने जीवन को सैकड़ों सैकड़ों साल, किंवदंतियां तो ऐसी हैं कि हजारों हजारों साल जीवन को जिया, और जीवन के वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और वैश्विक सत्यों के साथ जो रूबरू हुए। जरा गहरी बात सुनना, ये धरती आज से नहीं, हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से है, और इस पर जो भी मनुष्य अब तक हुए, ये नासमझी और बेवकूफी मत करना कि हमसे ज्यादा कोई समझदार नहीं है। जब से धरती बनी है, एक से एक महापुरुष हुए, और उन्होंने इस जीवन के ऊपर शोध किया तो कहा कि इस जगत के दो ही स्वरूप हैं, एक मूर्त है, एक अमूर्त है। अब इसको यदि दो के परे भी एक तीसरी बात है, अब क्योंकि वहां तक भी कुछ पहुंचे हैं, उन्होंने भी कुछ कहा है, तो तीन शब्दों में इस पूरे अस्तित्व को कहा है। ये जो भी अस्तित्व, कपालभाति करते रहो, रुकना नहीं है। जो भी अस्तित्व हमारे चारों ओर है, इसको तीन शब्दों में कहा, अपर ब्रह्म, पर ब्रह्म, और एक को बोला परात पर ब्रह्म। देखो भाई, ये परात पर ब्रह्म हमको समझ में नहीं आया, जब आएगा तब बता देंगे, और नहीं आएगा तो भाई ठीक है, हमसे आगे भी तो बहुत से महापुरुष योगी आएंगे, वो बता देंगे। जो समझ में आता है और जो कहा जा सकता है वो हम आपसे कह रहे हैं, क्योंकि जो परात पर ब्रह्म है उसको शास्त्रों ने भी ये कह दिया, जिन्होंने उसको अनुभव भी किया उन्होंने कहा कि वो अव्यक्त है,
और अनिर्वचनीय है, उसको आप कह नहीं सकते कि यही वो है। इसको उसको नेति नेति कह दिया। करते रहो कपालभाति और जरा गौर से सुनना। अपर ब्रह्म क्या है? जो भी दिख रहा है, वॉट एवर विजिबल एग्जिस्टेंस सराउंडिंग अस, दिस इज अपर ब्रह्म। जो कुछ हमारे भीतर इस शरीर में, जो हमारे शरीर के भीतर भी जो नहीं दिख रहा और जो शरीर के बाहर सतह पर सरफेस पर जो दिख रहा है, और इसमें भी जो नहीं दिख रहा, इस पिंड में और इस सारे ब्रह्मांड में, हमारे चारों और मनुष्य जड़ चेतन जीव जगत जो कुछ है, वॉट एवर विजिबल एग्जिस्टेंस, वह अपर ब्रह्म। और इसके पीछे एक न दिखने वाली शक्ति सबको चला रही है, वो पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म। अब इसको थोड़ा आसान शब्दों में कहता हूं, करते रहो, ये तो करना ही है अपने को। दिस होल एग्जिस्टेंस, जो कुछ हम देख रहे हैं, ये सारा अस्तित्व, जो कुछ है, जो सत्तावान है, एग्जिस्ट कर रहा है, उसी को सत्य कहा जाता है। जो सत्तावान है वो सत्य है। और झूठ क्या है? जिसकी सत्ता नहीं है, जिसको हमने भ्रम भ्रांतियों से एक आडंबर से पाल लिया है। एक है सत्तावान सत्य, और फिर दूसरी ओर क्या है? ये तो फिर विज्ञापनों का एक झमेला है। अलग अलग तरह के विज्ञापनों की दुनिया है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अलग विज्ञापन है, राजनीति के अलग विज्ञापन। हमारे हाथ में सत्ता दे दो, देखो हम जन्नत ला देंगे धरती के ऊपर। राजनीति के अलग विज्ञापन है, और आते हैं विज्ञापन पार्टियों के। प्रोडक्ट्स के अलग विज्ञापन है, जूते चप्पलों के अलग हैं, कपड़ों के अलग हैं। आजकल तो शादी के विज्ञापन आने लग गए, शादी.com। हमारे यहां पर आओ, शादी रचाओ, और पता लगा एक एक ने 10-10 कर रखी है। नकली माँ बाप, नकली घर, नकली गोत्र, नकली जाति, नकली सर्टिफिकेट, और सब जहां सब शादी हो जाती है, बोले फंस गए या तो। बहुत बुरा हाल है। सब चीजों के विज्ञापन, शादी ब्याह से लेकर के सब चीजों के, रोजगार के विज्ञापन अलग हैं, एजेंसी देने के अलग है। पतंजलि के ही विज्ञापन दे दे करके लोगों ने करोड़ों रुपए ठग लिए। पतंजलि की एजेंसी चाहिए तो यहां संपर्क करें, फला होटल में आए, फला होटल में आए, वहां 10, 20, 50 हजार से लेके लोगों के 10-10 लाख ठगे हैं, और फिर गायब हो जाते हैं अगले क्षण। और कुछ जिलों में, हिंदुस्तान में कुछ जिलों में कारोबार चलता है ठगों का। चलो, एक तो विज्ञापनों की ठगों की दुनिया है, और इसमें सच्ची बात है कि 99% तो लोग ठगाई में ही आते हैं। फिर एक तो यह विज्ञापनों का विज्ञापनों की ठगी का कारोबार, ये ठगी का कारोबार है, ठगी का कारोबार। और दूसरा फेक न्यूज, फेक इंफॉर्मेशन। नॉलेज तो उसको कह ही नहीं सकते। फेक न्यूज, फेक इंफॉर्मेशन, वो इसी को लोग नॉलेज मान लेते हैं। अरे भाई, हर तरह की फेक न्यूज चलती हैं। और क्योंकि मैं एक बड़े उत्तरदायित्व में हूं, तो मेरे को लगता है कि जमाने को सही राह दिखानी चाहिए, लोगों में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। झूठ का बड़ा बोलबाला है। चलो, ये तो बाहर की झंझट है, आदमी के अपने कम है क्या? जिंदगी में इतने झंझट, इतने संकट, इतने झंझावात, इतनी आंधी और तूफान, आदमी पगला ऐसा रहता है। और जो सामने फेट जाता उसी की फेट में आ जाता है। खुद परेशान है। हेल्थ में कितने लोग लूटते हैं, एजुकेशन में कितने लोग लूटते हैं, बिजनेस में कितने लोग लूटते हैं, राजनीति में कितने लोग लूटते हैं। धर्म के नाम पर तो 99.99% ठगों की एक पूरी भरमार है। क्योंकि उनको कुछ सत्य तो कहना ही नहीं, उनको तो अदृष्ट की बात करनी है। बोले भगवान
वो तो एक अदृष्ट सत्य है, और उस भगवान तक पहुंचने का रास्ता मेरे पास है। भगवान के नाम पर पासवर्ड देते हैं, पासवर्ड, ऐसे ऐसे शब्द ले लेते हैं, और उनको ना कंप्यूटर का खक्का आता कि भाई जैसे पूरा साइंस और टेक्नोलॉजी वाला कार्यक्रम है ना, पासवर्ड ना हो तो सिस्टम खुलता ही नहीं है, कोई भी चीज़, छोटा मोबाइल ही नहीं खुलता। मैंने अपने मोबाइल में आज तक पासवर्ड डाला ही नहीं, क्योंकि भाई अपने को कोई ठगी का कार्यक्रम करना नहीं, कोई झूठी रिकॉर्डिंग करनी नहीं, किसी से कोई झूठे रिकॉर्ड रखने नहीं, कोई भी देख ले मोबाइल। क्या सुन लो जरा, इन सब के बीच में जिंदगी को जीना है। तो अभी तो ये तो मैं थोड़ा प्राणायाम यूं बता रहा था कि कपाल भाती करना है।